तो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने वाले हैं जो कि किसी भी इमेज के टेक्स्ट को एक टेक्स्ट फाइल में लाइक कन्वर्ट सेव कर देगा। मतलब कि जैसे कोई भी इमेज है, उसमें अगर कुछ टेक्स्ट लिखा हो तो वो तो डायरेक्ट कॉपी नहीं हो सकता, तो उस इमेज के टेक्स्ट को टेक्स्ट फाइल में लाइक कॉपी कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी वक्त के। तो सबसे पहले हम अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। ये पूरा एप्लीकेशन हम पाइथन में बनाने वाले हैं। तो अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल नहीं है तो पहले इंस्टॉल कर लीजिए। तो ये दो इमेज है, इसी का हम टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसी दो इमेज का टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करके टेक्स्ट फाइल में सेव करना। तो चलिए सबसे पहले फाइल बना लेते हैं image to text.py के नाम से। ठीक है, सबसे पहले हम कुछ मॉड्यूल इंपोर्ट करेंगे। सबसे पहले हम इंपोर्ट करेंगे pytesseract, जो कि हमारा इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने का काम करेगा। यही मेन मॉड्यूल है। फिर इसके बाद इंपोर्ट करेंगे tkinter, जो कि GUI के काम आएगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के। ठीक है, उससे हम सब कुछ इंपोर्ट करेंगे, इसलिए वहाँ पे स्टार्ट लगा। फिर हम इंपोर्ट करेंगे इमेज को PIL पिलो से हमें ना इमेज को इंपोर्ट कर लेंगे, जो कि इमेज ओपन करने का काम आएगा। ठीक है, और इंपोर्ट करेंगे हम tkinter। एक सेकंड, tkinter को इंपोर्ट कर चुके हैं। और तो सबसे पहले हम टाइम को इंपोर्ट कर लेंगे। ये बेसिकली ये काम करेगा, किसी फंक्शन को कितना वेट करवाना है रन करने से पहले। तो इसका यही काम है, कितनी देर में रन करवाना, कितना जल्दी रन करवाना, यही सब काम करेगा। तो हम एक GUI का इंस्टेंस बना लेते हैं। उसके बैकग्राउंड को कॉन्फ़िगर कर लेते हैं हम, बैकग्राउंड लाइट ब्लू। तो इसके लिए गूगल से हमें ये कोड मिला लाइट ब्लू के लिए। आप देख लीजिएगा, आपको जो कलर चाहिए उसके लिए कोड गूगल से निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका लेंथ लेंगे कि उसका लंबाई कितना होगा। विंडो जो भी खुलेगा, जैसे आपका कोई भी एप्लीकेशन खुलेगा, उसका एक विंडो खुलता होगा, तो उसका लेंथ कितना होगा 500। तो उसका चौड़ाई ब्रेथ कितना होगा, ब्रेथ हम लेंगे 700। तो चलिए हम इस दोनों को ज्योमेट्री में मोल्ड कर लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ को। तो सबसे पहले हम कॉलन देंगे, उसके बाद हम ब्रैकेट देंगे, और फिर उसके बाद हम लिखेंगे ब्रेथ, और फिर मल्टीपल का साइन देंगे कॉलन के बाहर, सॉरी ब्रैकेट के बाहर। फिर उसके बाद लेंथ, क्योंकि इसका एरिया को ज्योमेट्री पुराना करना है इसलिए। ये तो हमारे पास उसी साइज़ का विंडो खुल के आ जाएगा। तो हम GUI.main मतलब उस पूरे फंक्शन को वो रिपीटेड करना है। एक सेकंड, ओके। इंपोर्ट का इमेज का आई कैपिटल होगा, इमेज का आई कैपिटल इंपोर्ट में थे हो जाता कभी कभी। हम तो ओमनीपोटेंस है नहीं जो सबको याद रहेगा। ठीक है, वो रन करके देख लेती है। स्लो रन हो रहा, एक सेकंड। ठीक है, और हम GUI.title लिख के उसका टाइटल देंगे ऊपर का। तो टाइटल हो इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, और फिर टाइटल का इंस्टेंस बना लेंगे, क्योंकि वो तो सिर्फ उसके जब विंडो के ऊपर का टाइटल है, उसके स्क्रीन के वहाँ का टाइटल। तो इसको टाइटल को लेबल करेंगे, तो उसका टेक्स्ट हो जाएगा इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर। बैकग्राउंड ले लेंगे, इसका बैकग्राउंड हम लेंगे वही जो ऊपर था, सेम बैकग्राउंड। मतलब लाइट ब्लू बैकग्राउंड है, और फिर इमेज टेक्स्ट का कलर हो जाएगा वाइट। फ़ॉन्ट साइज़ हो जाएगा, फ़ॉन्ट का जो स्टाइल होगा वो एरियल होगा, ARIAL, और फिर साइज़ होगा 35। और इस चीज़ को हमको title.pack कर लेंगे। चलिए देखते हैं, लिखवा गया इमेज टू टेक्स्ट, देख लिए। और टाइटल हो गया। अब वहाँ पर एक इमेज सेट करना पड़ेगा, तो उसके लिए तो हम एक और चीज़ इंपोर्ट करना पड़ेगा, इमेज टी के। ये जो नॉर्मल इमेज को वो tkinter के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर देगा। तो चलिए हमको, क्योंकि वहाँ पे एक इमेज सेट करना है डिस्प्ले पर, ज़्यादा खूबसूरत लगे इसलिए।
तो हम लिखेंगे इमेज इक्वल टू इमेज डॉट ओपन। कौन सा इमेज ओपन करना, तो ये वाला इमेज, ये वाला, क्योंकि वहाँ पे इसका हम वहाँ पर लोगो लगा देंगे। तो हम इमेज का एग्जैक्ट पाथ पेस्ट कर देंगे कहाँ पर जैसे इमेज हमारा सेव है, और इस इमेज को हम रिसाइज़ करेंगे क्योंकि छोटा ऐसा करना है, नहीं तो इमेज का साइज़ बहुत बड़ा डिस्प्ले पूरा डिस्प्ले पे आ जाएगा। तो इसको छोटा कर लेते थोड़ा सा, लिखेंगे इमेज रिसाइज इक्वल टू इमेज डॉट रिसाइज। फिर हम कर लेंगे इसको थोड़ा ज़्यादा बड़ा लग रहा है, नहीं ठीक है उतना, हाँ ठीक है 200/160 ठीक है। और फिर बीजी इमेज लेंगे, एक मतलब बीजी इमेज का एक वेरिएबल बना लेंगे जिसमें हम इस जो रिसाइज इमेज उसको टीके के इंटर फॉर्मेट में कर लेंगे। तो उसके लिए इमेज ठीक है डॉट फोटो इमेज, और फिर इमेज जो वहाँ इंस्टेंस बना है रिसाइज इमेज इसमें डाल देंगे। और इमेज लेवल, तो इमेज कहाँ पे आएगा, तो उसके लिए भी एक लेवल बनाना पड़ेगा। तो इमेज लेवल, तो वो बैकग्राउंड इमेज का वेरिएबल यहाँ हम डाल देंगे। और फिर इमेज लेवल डॉट प्लेस किस कोऑर्डिनेट्स में करना है, एक्स कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, वाई कोऑर्डिनेट्स कितना रहेगा, एक्स 20 रहेगा और वाई 150 ले लेते हैं। हाँ ठीक है, इतना ठीक है एकदम। यहाँ पे आ गया लोगो उसका। तो चलिए आगे लिखते हैं और कोड। तो हमें सबसे पहले एक बटन बनाना पड़ेगा, 150 देख लेते हैं। एक बटन बनाना पड़ेगा, तो उस बटन का नाम रखते हैं चूज़ फाइल बटन। और फिर बटन एक उस वेरिएबल के अंदर एक इंस्टेंस डालेंगे बटन का। उस बटन का टेक्स्ट रहेगा सिलेक्ट। बटन का टेक्स्ट हम ले लेते हैं सिलेक्ट, SELECT, सिलेक्ट इमेज। और उस बटन का हो जाएगा बैकग्राउंड, हो जाएगा हमेशा ब्लैक से रहेगा बैकग्राउंड। और टेक्स्ट का कलर रहेगा वाइट, हाँ ठीक है, फोरग्राउंड मतलब टेक्स्ट का कलर वाइट हो जाएगा। और उसका फॉन्ट हो जाएगा एरियल, और फॉन्ट साइज में 15 सही रहेगा। एरियल फॉन्ट साइज 15, ठीक है। और इस चीज़ को, और इस मतलब इस चिपने पे, बटन चिपने में क्या कमांड होगा, तो कमांड में लिख लेते हैं। कमांड होगा एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट, और उसमें जब तक के लिए टेस्टिंग के लिए प्रिंट एक बार टर्मिनल प्रिंट वर्क प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है, वर्क। ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए, आगे इसके लिए हम फंक्शन लिखेंगे कुछ देर में अभी, ठीक है। तो इस बटन को प्लेस कर देंगे। इसका एक्स कोऑर्डिनेट्स रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट्स 420 और वाई कोऑर्डिनेट्स 250। तो चलिए चेक करते हैं। वहाँ पे देखिए सिलेक्ट इमेज करके आ गया एक बटन, उस चिप में वर्क लिखा हुआ भी आ रहा। तो चलिए अभी एक्स्ट्रैक्ट टेक्स्ट का हम फंक्शन लिखते हैं। तो सबसे पहले इमेज का पाथ हो जाएगा, तो पाथ हम चूज़ करेंगे एक डायलॉग बॉक्स खोल करके, फाइल का डायलॉग बॉक्स। तो उसके लिए इंपोर्ट करना पड़ेगा, फाइल डायलॉग बॉक्स इंपोर्ट करना पड़ेगा, फाइल डायलॉग बॉक्स। एक सेकंड, क्या प्रॉब्लम है, एक सेकंड, वहाँ पे तो कुछ देना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा फ्रॉम टिकटर इंपोर्ट फाइल डायलॉग बॉक्स, ये अलग से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब फाइल डायलॉग बॉक्स, फाइल डायलॉग डॉट आस्क ओपन फाइल नेम्स, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले हम टेक्स्ट डालेंगे, टाइटल डालेंगे, सेलेक्ट फाइल, टाइटल हो गया सेलेक्ट फाइल।
और सॉरी सिलेक्ट इमेज डाल देते हैं, अच्छा रहेगा। और फाइल का जो एक्सटेंशन होगा, फाइल टाइप जैसे .txt है, .jpg है, .png है, तो वही तो हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा एक टपल बना करके .png। तो png के लिए क्या होगा, png के लिए फिर उसमें हम डालेंगे फिर वो क्या बोलते हैं उसको, कॉम ऑन करेंगे, फिर डालेंगे स्टार मतलब सब कुछ उसके आगे का जो भी नेम है, लेकिन .png एक्सटेंशन रहना चाहिए उसकी। उसे हम .jpg के बना लेंगे, .jpg के लिए। और फिर डालेंगे कॉमा, फिर स्टार .jpg, मतलब स्टार नेम कुछ भी हो सकता है पर एक्सटेंशन .jpg रहना चाहिए। और फिर और भी ऑल फाइल के लिए बना लेते हैं, जैसे png और jpg के अलावा तो एक्सटेंशन होता है इसीलिए। ठीक है, ठीक है। और प्रिंट कर लेंगे इमेज के पाथ को जब टेस्ट करने के लिए। इमेज पाथ, ठीक है, देखते हैं वर्क करता है या नहीं। एक सेकंड, कुछ तो एरर दे रहा है। वो एक सेकंड, वहाँ फाइल टाइप्स होगा, एस लगेगा वहाँ पर। एक सेकंड, अब वर्क करना चाहिए। अभी भी एरर दे रहा है, क्या एरर है? ओ सॉरी, मैंने बोला एस लगेगा, मैंने लगाया ही नहीं, वहाँ पे एस लगाना पड़ेगा, एस। ठीक है, अब रन करके देखते हैं। आ गया, ठीक है, वो ओपन हो गया, वो बटन क्लिक करने के बाद। ठीक है, हम कोई भी एक फाइल चूज, इट्स वर्क्स। तो इमेज इक्वल्स टू इमेज डॉट ओपन, उस इमेज को ओपन करेंगे क्या, जिस इमेज का पाथ है तो वहाँ पाथ डाल लेंगे। और फिर कॉन्फ़िग, मतलब अभी जो पाई टेजरेक्ट है उसका कॉन्फ़िगरेशन तो करना पड़ेगा, जो पाई टेजरेक्ट है इमेज से टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए। यहाँ पे पीएसएम का मतलब होता है पेज सेगमेंटेशन मोड, मतलब पेज को सेगमेंट करेगा किस मोड में करेगा, तो हम उसका मोड नंबर 11 है। और हम लेंगे OEM का मतलब होता है OCR इंजन मोड, यानी कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन इंजन मोड। ठीक है ना, उसका मोड हम 3 लेंगे। और STD और मतलब उसको डिस्प्ले करवाना है, किसी फाइल में को सेव नहीं करना बट डिस्प्ले करवाना उसका रिजल्ट। ठीक है, तो हम टेक्स्ट इक्वल्स टू, जो ऐसे टेक्स्ट इमेज से वो एक्सट्रैक्ट है वो यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पाई टेजरेक्ट डॉट इमेज टू स्ट्रिंग, यानी कि इमेज को स्ट्रिंग मतलब टेक्स्ट में कन्वर्ट करेगा। तो किस इमेज के करेगा, तो इमेज टू है जो वहाँ पर इमेज हम ओपन करेंगे, इमेज डॉट ओपन करके। ठीक है, और फिर उसका कॉन्फ़िगरेशन जो कॉन्फ़िगरेशन हमने बनाया उसके इक्वल है, यानी कि कॉन्फ़िगरेशन वही वाला है। ठीक है, और इम्पोर्टेंट OS कर लेंगे, OS मॉड्यूल। ठीक है, ये OS मॉड्यूल वो टेक्स्ट फाइल को ओपन करके डिस्प्ले पे शो कराने का काम आएगा। तो सबसे पहले फाइल को कहीं पर सेव तो करना पड़ेगा उसको ओपन करने से पहले। तो उस फाइल सेव के वेरिएबल बना के उसको ओपन करवा लेंगे result.txt के नाम से। ठीक है, result.txt, और राइट मोड में W से मतलब राइट मोड में उसको ओपन करेंगे। और फिर फाइल सेव डॉट राइट लिख करके जो चीज़ में राइट करवाना वो चीज़ डाल लेंगे। फाइल सेव डॉट राइट, उसमें राइट हमको क्या करवाना है, टेक्स्ट करवाना। ठीक है, टेक्स्ट। और फाइल को क्लोज, जो चीज़ मतलब ओपन करें उसको क्लोज करना ज़रूरी है, नहीं तो यहाँ एरर देगा अगर हम उसको दोबारा खोलने की कोशिश करेंगे तो। ठीक है, एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, एक सेकंड। आउटपुट, हाँ वो यहाँ पे एक फ़ोल्डर बन जाएगा, उस आउटपुट फ़ोल्डर के अंदर रिजल्ट जो हमारा वो सेव हो जाएगा। ठीक है, वो आ गया। एक सेकंड, कुछ एरर दे रहा। ओके, वहाँ पे डबल डैश नहीं लगेगा, STD आउट के बोल में डबल डैश नहीं लगेगा, हट जाएगा। ठीक है, ये कोई
सिस्टम लेवल कमांड नहीं ना है जो डबल डैश लगेगा, वो सिस्टम लेवल कमांड सिर्फ डबल डैश लगता है। जैसे कि PSM था वो सिस्टम लेवल कमांड है। एक्शन कैरियर सॉरी से वो फोल्डर तो बना नहीं आउटपुट नाम का फोल्डर, तो हमको पहले वो फोल्डर बनाना पड़ेगा तब उसके अंदर वो रिजल्ट सेव करेगा। बोला वो फोल्डर है ही नहीं, हम सेव कहाँ से कर दें उसमें। अब चेक करते हैं। text.png ले लेते हैं, एक इमेज है मेरे पास PNG का। हाँ, इसका सारा टेक्स्ट उसमें जो था वो कॉपी इसमें हो गया। देखिए अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा क्या होगा। इन लोग है साले बेवकूफ़ लोग, इन लोग घंटा समझ नहीं आने वाला, मजाक कर रहे हैं। तो ये तो वर्क कर रहा है, चेक तो किया, हाँ वर्क तो कर रहा है। चीज़ें लोडिंग बनानी थी, मतलब लोडिंग मतलब जो हम टेक्स्ट फाइल खोलेंगे उसको ओपन होने में कुछ सेकंड लगेगा, 4 से 5 सेकंड। तो जब तक डिस्प्ले कुछ तो शो होना चाहिए, तो हम उनको एक टेक्स्ट तो करवा देंगे, प्लीज़ वेट, ठीक है। और उस टेक्स्ट का कलर होगा ब्लैक, बैकग्राउंड होगा ब्लैक, और टेक्स्ट का कलर हो जाएगा, टेक्स्ट का कलर शायद हम वाइट ले लेंगे, हाँ वाइट से लेगा। आपका मन जो भी कलर ले सकती हैं, बट मैं वाइट ले रहा हूँ। उसमें फ़ॉन्ट हो जाएगा एरियल, ठीक है। फ़ॉन्ट का टाइप हो जाएगा एरियल। फ़ॉन्ट साइज़ ले लेते हैं 15 सही होगा, हाँ 35, हाँ वो तो 15 वो छोटा हो जाएगा, वो छोटे, हाँ ठीक है। बटन के साइज़ कितना हो जाएगा 15 35, ठीक है। विड्थ मतलब उसका चौड़ाई कितना होगा, चौड़ाई कितना ले, चौड़ाई 30, ठीक है ओके। तो उस लोडिंग स्क्रीन को प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका एक्स एक्सेस क्या होगा, एक्स एक्सेस हमको 0 लेना कि किनारे से कोई भी गैप नहीं होगा, और वाई एक्सेस एकदम उसको सेंटर पे लाना। तो 200 इनफ है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो पूरा तो 500, हाँ 200 इनफ है, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे जो OS इंपोर्ट करेंगे उसी OS से हम वो फाइल ओपन करें। तो OS.system यानी कि OS के हम सिस्टम से को कमांड देंगे कि ओपन करो, क्या ओपन करो, उस फाइल का नाम हम यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो फाइल का बात क्या है, तो फाइल, हाँ फाइल से जो हुआ वही उसी फाइल को ओपन करना, और फिर time.sleep दे देंगे। यानी कि इतने 3 सेकंड वेट करो, 3 सेकंड के वेट करने के बाद जो वहाँ पे है जो 3 सेकंड वेट करो, और फिर लोडिंग स्क्रीन को वहाँ से हटा दो, क्योंकि 3 सेकंड फाइल हो जाएगा तो लोडिंग स्क्रीन पर फिर कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि फाइल तो ओपन हो चुका है। अब क्या प्लीज़ वेट लिखा है, क्या कर लेंगे, 3 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ट्राई करते हैं, वर्क कर रहा है इसमें। देखिए ये हमारा मेन फाइल यही है, ठीक है। इट वाज द, ठीक है। उसके आगे फिर टाइम से, और फिर टाइम से, तो इसी इमेज के टेक्स्ट को हमको एक टेक्स्ट फाइल में सेव करवाना है। तो चलिए चेक करते हैं। एक सेकंड, कुछ एरर आ रहा है, क्या एरर आ रहा है, ओ सॉरी, वहाँ पे हमको टेक्स्ट मतलब हमको डायरेक्ट टेक्स्ट नहीं देना था, हमको वहाँ पर टेक्स्ट फाइल का पाथ देना था, वही हमें दिक्कत हुई है। एक सेकंड, क्या दिक्कत है, हम वहाँ पे देखिए गलती कर ली थी। यहाँ पर सेव फाइल सेव जो फाइल सेव हुआ है, जो उसमें टेक्स्ट है, उसी को हम सारा ओपन कराने की कोशिश कर रही हैं, पर हमको उसके पाथ को ओपन करवाना है। यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाने का, फाइल सेव पाथ, ठीक है। उसके अंदर हम एग्जैक्ट पाथ दे देंगे जहाँ हमारा फाइल सेव हो रहा है। तो आउटपुट के अंदर result.txt के नाम का एक फाइल बना, उसी में हमारा सारा टेक्स्ट सेव है, उसी फाइल को हमको ओपन कराना। तो यहाँ एक आगे ऐप डालेंगे, और उसके बाद हम ब्रैकेट डाल करके फाइल सेव कर लेंगे, ठीक है। फाइल सेव पाथ, ठीक है। और वहाँ पर फाइल सेव पाथ वहाँ पर OS में भी डालेंगे, OS.system में जहाँ उस फाइल को ओपन करना, ठीक है। अब वर्क करना चाहिए, ओपन हो गया। अब देखिएगा वो आएगा, सबसे पहले हटा देते हैं, अच्छे से दिखेगा। हम आपको पहले वो वाली इमेज दिखा देते किस इमेज पे हम काम कर रहे हैं, किस इमेज का टेक्स्ट हम लोग टेक्स्ट फाइल में सेव करेंगे। हाँ ये वाली इमेज text.png, मैंने इमेज पहले से गूगल से सेव कर रखा। तो ये वाला देख ली, इट वॉज द बेस्ट, इसमें लिखा हुआ ऑफ द टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ द टाइम, इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलिशनेस। इसी में टेक्स्ट है, इस इमेज में जो टेक्स्ट है वो हम एक टेक्स्ट फाइल में ला करके सेव करेंगे। चलिए वो देखिए आ गया ना, फाइल सेव करें, सेलेक्ट करें, आ गया। यहाँ पर देखिए इसमें वही लिखा हुआ जो इस इमेज में लिखा हुआ, इस टेक्स्ट फाइल में वही लिखा हुआ। तो चलिए चलिए एक और बार आपको रन करके दूसरी इमेज पे दिखा देती हैं।
उसी इमेज पे पहले दिखा देते हैं। सिलेक्ट कर लेते हैं टेक्स्ट डॉट पीएनजी। इस साइड मैंने वो रखा है आपको दिखाने के लिए कि इमेज रियल में वो कोई जरूरी नहीं। और यहाँ देखिए वो टेक्स्ट में लिखा हुआ है सेम टू सेम चीज़ है। देखिए एडवांस दो इसमें भी लिखा हुआ है, एडवांस दो उसमें भी लिखा हुआ है, सेम चीज़ है। चलिए एक और इमेज पे हम आपको टेस्ट करवा देते हैं, नहीं तो आपको लगेगा ये स्क्रिप्टेड है। एक और इमेज जो मैंने इस लोगो में सेट किया तो वही मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। जो लोगो में सेट किया हुआ उसी का उसमें तो टेक्स्ट है, उसमें टेक्स्ट है ना, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, तो उसी का मैं दिखा देता हूँ। वो ग्रीन कलर का जो लोगो है, ठीक है, ये वाला जो लोगो है। इमेज मुझे मिल नहीं रहा था, हाँ मिल गया। ये वाला इमेज देखिए, इसमें नीचे लिखा हुआ है इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, और इस फाइल का नाम है test2.png, ठीक है। और प्लीज़ वेट लिखा हुआ है, इमेज सेलेक्ट किया, देखिए यहाँ पर वही लिखा हुआ है ना, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर, इमेज टू टेक्स्ट कन्वर्टर।